RRR का ट्रेलर हर लैंग्वेज में आ चुका है और भाई हर लैंग्वेज में तबाही मचा रखी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने इस ट्रेलर में मिस कर दी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कहानी क्या होने वाली है। तो भैया ट्रेलर में आपने जितनी भी चीजें छोड़ी हैं उन सबको बताने के लिए मैं आपके पास आ चुका हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है वह बात होती है कि जो स्कॉट सर हैं आदिलाबाद से एक लड़की उठा के लाते हैं जो कि गुंडन की लड़की होती है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज क्या है, सारी कहानी घूमती है यहाँ पर, क्योंकि जो गुंडन का रखवाला है वो है भीम यानी कि NTR। अब वो उस लड़की को बचाने के लिए जा रहे हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है रामचरण से। अब जो रामचरण की मुलाकात है, जितना ट्रेलर देखने के बाद समझ आता है, वो होती है भैया ट्रेन जो एक्सीडेंट होता है ना उस टाइम पे। आपने देखा होगा ये दोनों जाते हैं और इन दोनों के हाथ मिलते हैं ट्रेन एक्सीडेंट के टाइम पे। सो दिस इज द मोमेंट जहां पर ये दोनों मिलते हैं। बचपन से इन दोनों की कोई दोस्ती नहीं है और वहां पर इनकी दोस्ती और ज्यादा गहरी हो जाती है। अब आप एक छोटी सी बात देखना, ट्रेलर में आपने देखा होगा कि एक सीन आता है जहां पर भीम यानी कि NTR उस बच्ची को देखकर भाग रहे होते हैं और उन्होंने ना राम जैसे कपड़े पहन रखे हैं, पैंट शर्ट नहीं तो आपको ज्यादातर कुर्ते पजामे में दिखाई देंगे। और ये सीन जस्ट उस गाने के बाद है। आपने नाचो नाचो गाना देखा है ना, तो उस गाने की जो ड्रेस है NTR की, सेम उसी सीन में भी वही पहन रखा उन्होंने जब वो लड़की की तरफ जाते हैं कि ले चलो मुझे यहाँ से माँ की बहुत याद आती है। और तब इसे पता चलता है कि जो ये आपके रामचरण हैं ये भी इनमें से ही एक हैं। और अगले सीन में रामचरण को बता भी देते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तुमने कुछ बोला है तो उस चीज के चक्कर में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और भाई फिर होती है रामचरण की तगड़ी वाली कुटाई, और उस कुटाई के बाद रामचरण को भी समझ आता है कि भैया आखिर माजरा क्या है, क्योंकि उनके जो पुलिस कांस्टेबल साहब है जिनको एक छोटे से क्लिप में दिखाया गया है वो समझाते हैं इनको पूरी कहानी कि भैया इन लोगों ने कितना सारा अत्याचार किया हुआ है इन लोगों के ऊपर, और जो भीम है यानी कि NTR है वो गलत नहीं है, बाबा आप गलत हो देखो। जिसके बाद रामचरण बदल जाता है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और उनके बाद उन पे एक हमला भी किया जाता है उस एपिक सीन में। भाई साहब क्या कार 98 से गोली मारी है, ओहो स्वाद। और उस सीन के बाद ना मैं आपको बता दूं एक ऐसा सीन आता है फाइट के ड्यूरेशन के बीच में जहां रामचरण फाइट बनियान में खड़े हैं, व्हाइट बनियान पहन रखी है, कटे छिले पड़े, मतलब कि भाई उनको कहीं ना कहीं कैदी बना लिया गया है। अब उनको कैदी बनाया गया है, जो भी सीन है वहां से उनको बचाकर लाते हैं कौन, NTR। और उनकी जो बनियान है वो पूरी तरीके से फट चुकी है और अब वो बनियान को निकाल के जो उन्होंने भगवे टाइप के वस्त्र पहन रखे हैं, जो श्री राम जैसा अवतार ले रखा है, वो उसी वक्त उन्होंने कहीं से उठाए होंगे। इस सीन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे वो कपड़े कि जैसे बनियान जाएगी उनको कुछ तो चाहिए बदन ढकने के लिए, तो भैया उन्होंने वो कपड़े वहां से उठाए। और फिर वहां होता है आखिरी संग्राम, महासंग्राम, कि भाई अब करेंगे असली असुर का वध। और मैं आपको बता दूं जो अजय देवगन है उनका ना तो राम के साथ कोई सीन है और ना ही उनका भीम के साथ कोई सीन है। देखिए कि इंटरव्यू में NTR ने बताया था कि यार मेरा कोई भी अजय देवगन के साथ सीन नहीं है, बट हाँ राम के साथ थोड़े बहुत होने के चांसेस हैं, बट NTR के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और जो आलिया भट्ट है वो पेयर इस मूवी में कर रही है NTR के साथ। रामचरण की जो गर्लफ्रेंड है वो आलिया नहीं बनी। काफी लोगों के डाउट था कि आलिया किसके साथ पेयर करेगी, रामचरण या फिर NTR। तो गाइस दिस इज द स्टोरी। आई होप आप समझ गए होंगे, छोटी छोटी बारीकियां आपने मिस कर दी होंगी, लेकिन भाई मैं आपके लिए चीजें नहीं मिस करता, मेरे को ना पॉज कर करके चीजें देखनी होती है, क्योंकि भाई फिर आपको भी तो बताना होता है सारी चीजें, क्या सही क्या गलत, ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आई होप आप दोबारा इस ट्रेलर को देखेंगे तो मेरे वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे और चीजें आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी। और हाँ, हर एक मूवी का ब्रेकडाउन होता है, हर एक मूवी का पर्दाफाश किया जाता है दोस्तों, तो बस पर्दाफाश को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो का पर्दाफाश करने के लिए, तब तक आप सभी को अलविदा।